मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैं कहाँ पर आई हूँ अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और क्या है ना, सफ़र में बहुत दिक्कत होती है। आप देखते हो कि यहाँ पर कहाँ पर हूँ मैं, मुझे खुद भी नहीं पता है। लेकिन अभी मैं आई हुई हूँ तो रास्ते में थोड़ा सा वेट करना था। मिस्टर लिए गए हैं बैंक, तो उनको अपने वो बैंक में गए हुए हैं और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वो आ जाएंगे तो बस चलते हैं। हम लोग भी घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करते रहना चाहिए। आप ये देखिए पुराने ज़माने की साइकिल भी देखो कितनी किस तरह की साइकिल है। और आजकल ना साइकिल का ज़माना है। अगर इन फ्यूचर कुछ भी होगा ना तो हम साइकिल पे दिखने वाले हैं, ऐसा वाला फील होने वाला है। साइकिल की वजह से ही हम लोग आगे चलेंगे। और मिष्टी को, ए मिठू क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठी हूँ मिष्टू? और क्या कर रही है मिष्टी? हाँ। और देखिए दीदी के घर से निकल लिए हैं और दीदी के घर से निकलने के बाद अभी बस एक जगह स्टे लिया हुआ है क्योंकि ना बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। और मिष्टी को देखो ये क्या कर रही है। मिष्टी, ए मिठू, आओ चले। ओए वाह मिष्टी देखो, कैट कैट कैट। अरे छोटा सा बाबू, ये देखो कहाँ भाग गया, वहाँ चला गया, अंदर चला गया। ये तो मिष्टू तो अंदर चला गया। अब क्या करें? गिरना नहीं। चलो आओ अंदर चले। अच्छा आपको कुछ लेना है मिष्टू? आओ आओ आप ले लो, चलो शॉप पे चलो। आओ क्या लोगे बताओ? आओ। और ये देखिए मिष्टी आ गई है अपना सामान लेने। क्या क्या सामान लेना है मिष्टी को? हाँ क्या क्या लेना जल्दी से बता दो, कौन कौन से वेफर्स लेने हैं? आओ मिष्टी, टॉफ़ीज़ लेनी है? टॉफ़ीज़ लेनी है? कौन सी वाली लेनी है? कौन सी लोगे? टॉफ़ी? ये वाली लोगे किस्मी वाली? ये लेनी है? भैया निकाल दीजिए 5। टॉफ़ी दे दो। नहीं देंगे, मत दो उसको। ना दे क्या? गुस्सा करके दिखाओ। अच्छा टॉफ़ी खाना है, ओके ओके। लेकिन मिष्टी आप वॉलेट तो लाए नहीं हो। मिष्टी का वॉलेट कहाँ? जल्दी बताओ, अंदर रखा है क्या? ठीक है ले लो ले लो, ये ले लो अपनी टॉफ़ी। ये ले लिया मिष्टू ने ना? हाँ चलो अभी भैया को पैसे ला के देते हैं, ठीक है? आप अपने वॉलेट से ला के दो। हाँ वॉलेट से ला के दो। हाँ चलो पानी लाएंगे। हाँ ऊपर से भैया लाए। पानी पीना है तुम्हें? पानी पीना है? अब अभी भैया ला रहे हैं पानी। लेकिन ये चीज़ें चीनी मिल में हुई है, लेकिन भाई चीनी मिल ब्रांच में। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि इतना आपस में विश्वास है, तो विश्वास में ये है कि भाई चलो हमने आपको बताया, आपने ये वाउचर पास करके काम खत्म हो गया। तो मैंने आप लोगों से मंडे के लिए बताया था, समझ रहे हैं? जब वो मेरे घर में मैंने कहा नहीं आज 13 तारीख है, तो कहा 13 नहीं 12 है। तो मैंने इनसे मैंने कहा यार 12 तारीख है क्या आज का? हाँ। तो फिर मैं अपनी एप्लीकेशन देखा, एप्लीकेशन में लिखी थी मुझे 13 और 14 तारीख का आकस्मिक अवकाश, और मैं गलती से 13-14 समझ रहा था, सोमवार मंगलवार।
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था उसका घर। तो भाई आपने सुन लिया होगा, मेरा छोटू सा सॉन्ग था जो मेरे मतलब मैंने ही उसको क्रिएट किया हुआ है। तो बस अब चलते हैं फटाफट से, पीलीभीत आ गए हैं। पीलीभीत का रास्ता आप देख सकते हो, और यहाँ पर भी मतलब गर्म है, तो गर्म तो है लेकिन 50 डिग्री से तो कम ही सेल्सियस है यहाँ का टेम्परेचर का। और अब यहाँ पर देख रही हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे 35 डिग्री दिख रहा है। तो 35 और 50 में बहुत मतलब आप जान सकते हो 15 डिग्री सेल्सियस का कितना बड़ा डिफरेंस है। और ये देख सकते हैं आप हमारा नवीन मंडी स्थल पीलीभीत। तो पीलीभीत में हम लोग आ गए हैं, और यहाँ आके ना एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, इतना ग्रीनरी एरिया है ना। तो कभी कभी तो पता है मैं मतलब यही बोलती हूँ, ये जंगल के बीच में मंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है भाई, फॉरेस्ट है ही यहाँ पर, और उसमें छोटा सा एक जगह है, और इतनी अच्छी जगह है ना ये, मतलब रिलेट तो आप उसको मतलब ये नियर बाय तो बरेली है, तो जहाँ झुमका गिरा रहे बरेली के बाज़ार में, तो वहाँ से ये बहुत ही पास में है। लेकिन इतना अच्छा लगता है ना यहाँ, अगर मुझे कोई ऑफ़र करे कि यहाँ छोड़ के आप कहीं शहर में चले जाओ, सिटीज़ में चले जाओ, तो मैं तो ऑफ़र बिल्कुल ही निगलेक्ट करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसके मतलब कुछ भी नहीं, मतलब पीलीभीत इतना अच्छा है ना कि मैं बता नहीं सकती, जितनी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। तो बस अब हम लोग ऑन द वे हैं, फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं, बस घर पहुंचने वाले हैं। घर पहुंच के देखें क्या करते हैं क्या नहीं, कैमरा उठा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि टायर्डनेस तो हो ही गई है। बीच में एक स्टाफ था, उनका मतलब फैमिली था, तो उन लोगों के साथ हम लोग स्टे कर रहे थे 2-3 घंटे के लिए। मिस्टर ने कहने लगे कि चलो मैं बैंक में भी ना, मतलब ये होता है कि हाँ आप बैंक पहुंच जाइए टाइम से, वहाँ जॉब करिए और फिर थोड़ी देर बाद आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ज़रूरी काम होते हैं तो वो सब तो निपटाने ही पड़ते हैं, फिनिश अप करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम लोग घर जा सकते हैं। गंदा हो गया है। क्या? हटो, सफाई करने दो। मिष्टी नीचे उतर जाओ बेटा। मतलब आप नीचे नहीं उतर रहे? बहुत ज़्यादा गर्मी है और साफ़ सफाई मुझे करनी पड़ रही है इस रूम में। पता है वैसे तो ये पैक रहता है, लेकिन इतनी ज़्यादा डस्ट आ चुकी है ना, आप देख सकते हो सारे में डस्ट है। तो बस क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। नीचे रहो, गिर जाएगा सब। मीशू
हम्म पानी से लाई पीती पीती अच्छा 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 चलो झाड़ू ले आए। साफ हो गया। सीना देख सकते हो कितना ज़्यादा, लेकिन डस्टिंग तो करनी पड़ती है ना। जब आप कहीं से आते हो ना तो आपको सबसे पहले अपना घर साफ़ करना पड़ता है ताकि सफाई में आप बैठ सको, और गंदे घर में तो कोई भी नहीं बैठता है, बैठना भी नहीं चाहिए। और मिष्टू को आप देख सकते हो कैसे शैतानी कर रही है, वो देखो, उसको देख लो जरा। हाँ क्या हो रहा है? शैतानी हो रही है। और सारे मतलब पिलो नीचे गिर दे, रखो ऊपर रखो, कुशन ऊपर रखो जल्दी से। चलिए चलते हैं गाइस बाहर। स्वेट देखो कितना ज़्यादा आ गया है। सफाई में आप क्लीनिंग कितनी भी कर लो, डस्टिंग कितनी भी कर लो, लेकिन जब तक आप झाड़ू नहीं लगाते हो तो तब तक वो मतलब क्लीनिंग का काम जो रहता है ना अधूरा अधूरा सा रहता है। तो बस फटाफट से मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पर झाड़ू। अब यहाँ पर ना इसका जो मतलब क्लीनिंग का रहता है ना कालीन वगैरह का, वो अलग ही रहता है, तो हम लोग इसको बाहर ही वॉशेबल के लिए डाल देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ ताकि कुछ तो क्लीनिंग हो जाए, साफ़ हो जाए। और जब साफ़ हो जाएगा उसके बाद जैसे टाइम मिलेगा तो मैं इसको वॉशेबल के लिए ड्राई क्लीनर पे भेज दूँगी। ड्राई क्लीन हो जाएगा तो वो वैसे क्लीन कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे होता है ना कि हाँ अभी जैसे इंस्टेंट आए हुआ आप कहीं से, तो लगता है थोड़ा बहुत सफाई हो जाए, तो अभी फ़िलहाल टेम्परेरी सफाई मैं इस तरह से कर दे रही हूँ उसकी। लेकिन कितना भी हो सफाई तो भाई ड्राई क्लीन के पास जब जाएगा कालीन और क्लीन होकर आएगा तभी लगेगी। तो चलिए भाई सफाई कर लेते हैं। और कौन कौन ये बताइए जब ससुराल जाता है तो भी उसको हाथ में झाड़ू उठानी पड़ती है, और जब वापस आता है तो भी उठानी पड़ती है? कमेंट ज़रूर करना। मेरे साथ ये होता है जब मैं अपने वहाँ पर इन लॉज के जाती हूँ, चित्रकूट जाती हूँ, तो वहाँ पर भी भाई अपना घर है तो वहाँ पर भी क्लीनिंग का काम करना ही स्टार्ट हो ही जाता है। बाद में भले आप मेड का हेल्प ले लो या हाउस हेल्पर कोई भी मतलब आपकी हेल्प कर दे, लेकिन जब आप फर्स्ट डे जाते हो ना तो फर्स्ट डे आप चाहे मैं यहाँ पीलीभीत आऊँ चाहे अपने वहाँ पर चित्रकूट जाऊँ, तो फर्स्ट डे तो मुझे अपना झाड़ू वाला सिस्टम करना ही पड़ता है और उठाना ही पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है घर। उसके बाद धीरे धीरे मतलब हाउस हेल्पर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ भाई अब हम लोग आ गए हैं, तो वो लोग भी आ जाते हैं। तो लेकिन वो नेक्स्ट डे ही हो पाता है उनका, उससे पहले नहीं हो पाता है। तो सफ़र से आने के बाद इतनी ज़्यादा मतलब टायर्डनेस हो गई है ना कि मन कर रहा है कहीं पे भी मत जाओ। और गर्मी तो पूछो मत। अभी हम लोग चित्रकूट से आ रहे हैं, इतनी तेज़ वाली गर्मी थी, टेम्परेचर वहाँ 50 डिग्री सेल्सियस हो गया था। और यहाँ पीलीभीत में तो 35 37 तक ही जा पा रहा है, लेकिन वहाँ का जो 50 डिग्री सेल्सियस था ना बहुत ही हाई फाई था। तो लग रहा था कि कितनी जल्दी हम लोग वहाँ से निकले। तो ज़्यादा टाइम हम लोग वहाँ नहीं रुके, 3-4 दिन बस रुके। तो 3-4 दिन में वही क्लीनिंग वगैरह करा, साफ़ वगैरह करा, और जो जिस काम के लिए गए थे वो काम भी हमने अपना कंप्लीट कर लिया। इन फ्यूचर हम किस काम के लिए गए थे मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि हम क्यों गए थे। बहुत ही मतलब गुड न्यूज़ भी है एक हमारी लाइफ के लिए, तो वो आपको मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी डायरेक्टली जब वो कंप्लीट हो जाएगा। जब वो मतलब वो गुड न्यूज़ तैयार हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी आप सबसे शेयर करने के लिए, तब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और बस अभी मैं पता यहाँ पर सफाई कर रही थी ना, यहाँ पर मुझे एक ना छिपकली का छोटा सा बच्चा होता है ना वो मिला।
तो मैं ना इतना डर गई थी, मैं बता नहीं सकती। मुझे ना छिपकली से बहुत डर लगता है। इतना डर गई, एकदम से चिल्लाने लगी। तो मिष्टी कह रही क्या हुआ मम्मा, मैंने कहा देखो छिपकली। तो वो भी डरने लगी, वो भी किनारे हो गई। तो फिर वैसे ना वो ना मतलब अब वो मतलब डेड बॉडी टाइप का हो गया था, तो फिर मैंने उसको हटा दिया। क्योंकि जैसे घर बंद होता है तो उन लोगों को भी बाहर अंदर बाहर करने की टाइम नहीं मिल पाते होगा, इस वजह से शायद वो मतलब या फिर गर्मी भी कह सकते हो, गर्मी की वजह से ये सब हुआ उसके साथ। तो बिल्कुल वो डेड बॉडी था, तो मैंने हटा के बाहर फेंक दिया। लेकिन सच बताऊं, मुझे ना एक तो चूहे से और एक छिपकली से बहुत डर लगता है। किस किस को डर लगता है ज़रा बता भी देना मुझे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।